हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय शर्मा टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे और हमने देखा था कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और उसमें क्या चेंज किया जा सकता है। तो आगे हम इसी को जारी रखेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं और उनको कितने आसान तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हम। फर्स्ट क्वेश्चन है A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 1/3। तो इसको सबसे सिंपल कैसे करेंगे? अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे सिंपल रेशियो बताओ, यानी ये टाइम में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, आपसे पूछे कि इसको और सिंपल करके बताओ, तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? यहां पे 3 बनेगा और यहां पे कितना बनेगा? यहां पे 2 बनेगा। लेकिन होगा क्या? एग्जाम में 2 ना देते हुए 3 दे दिए जाएंगे। कैसे? इधर ध्यान से देखो, A अनुपात B अनुपात C आपको दिया रहेगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात और 1/4 अनुपात। अब आपने क्या करा था कि यहां पे 2 नंबर दे रखे थे, तो आपने सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था। अब यहां पे 3 नंबर दे दिए जाएंगे, तब आप क्या करोगे? इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। फिर आप क्या करोगे? A अनुपात B आपको मिलेगा, फिर B अनुपात C आपको मिलेगा, फिर आप उसको सोल्व करोगे। लेकिन हमें क्या करना है? टाइम बचाना है। हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखो इसको करना कैसे है। आपको जो ये नंबर दिख रहे हैं, कौन कौन से नंबर? 3 और 2, इन दोनों का क्या लेना है? आपको एलसीएम लेना है। तो 2 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं कि 6 कैसे आया। आप लोगों ने क्या किया? 2 और 3 का क्या लिया? एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर आपको कितना मिला? 6 मिला। तो आप क्या करो कि इन दोनों में क्या करो? आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1/2 इंटू 6, यानी 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ऐसे ही 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। मतलब आपको अगर फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ है और आपको पूछे कि सिंपल रेशियो बताओ, तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। अब यही वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम जल्दी से कैसे करेंगे? आपको क्या करना है? 2, 3 और 4, इनका क्या लेना है? एलसीएम। यहां पे लिख देता हूं मैं 2, 3 और 4। आपने क्या किया? इनका एलसीएम लिया। तो एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा कितना? 12। यहां पे लिख देता हूं मैं, इनका एलसीएम कितना आएगा? 12। अब आपको क्या करना है? 12 का मल्टीप्लाई इन तीनों में करना है। कैसे? 1/2 इंटू 12 अनुपात 1/3 इंटू 12 अनुपात 1/4 इंटू 12। अब क्या करना है? जो कट होता है उसको कट कर दो। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यहां पे कितना बनेगा? 6। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो यहां पे कितना बनेगा? 4। और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो यहां पे कितना बनेगा? 3। तो आपने देखा क्या कि आप बिना इनको अलग अलग रेशियो में बनाए कितना आसानी से कर सकते हो।
तो एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में दिया रहेगा और बताओ कि इसको सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे कि एग्जाम में और कैसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन देखे होंगे उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी और आपको जो है क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आए होंगे और आपने इस तरीके के क्वेश्चन बुक से कर लिए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आप देखना है 3a = 4b और आपसे पूछ लेगा कि a अनुपात b बताओ। आपको दिया क्या रहेगा कि 3a किसके बराबर है, 4b के। तो आपसे पूछा जाएगा कि a अनुपात b बताओ। तो मुझे पता है कि आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल है। फिर भी आपको ध्यान से देखना है। अब आप इसको अगर मेथड से सोल्व करोगे तो क्या करोगे कि a के अपॉन में क्या लिखोगे, b, और 4 के अपॉन में क्या लिखोगे, 3। मतलब आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है। आप क्या करोगे, a/b = आप क्या करोगे, 4/3। आपसे पूछा भी यही है, a अनुपात b यानी a/b। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4:3। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में और आगे तक बढ़ा दे वो क्या, कैसे होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन फर्स्ट और यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन सेकेंड। अब देखो, मान लो आपको क्वेश्चन दिया है 3a = 4b = 5c। अब इसमें आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसको यहां पे लिखो फिर इसको अपॉन में लिखो। ऐसा आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। अब करना क्या है, अगर आपको दो बराबर में दिए हो, a के साथ दिया हो एक और एक b के साथ दिया हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपने देखा होगा कि रियल लाइफ में क्या होता है, जो जिसके साथ होता है दिखने में, वास्तव में वो उसके साथ नहीं होता है, उसके पड़ोस वाला उसके साथ होता है। कैसे? देखो यहाँ पे a के साथ आपको क्या दिख रहा है, 3, लेकिन रियल लाइफ में आपने देखा क्या a के साथ 3 है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना है, जो जिसके साथ है वो उसके साथ नहीं है, वो किसके साथ है, पड़ोस वाले के साथ है। अब इधर देखो, अब ये तो मैंने क्या बताया था कि जो हर व्यक्ति करता है, अगर 2 नंबर दिए रहेंगे तो आप आसानी से निकाल लोगे, अगर 3 नंबर दिए रहेंगे तो आप क्या करोगे। तो आप ध्यान रखना, सबसे सिंपल तरीका क्या है, अगर आपको मेथड से बताऊं तो आप क्या करोगे कि 3a = 4b दे रखा है, तो आप यहां से a और b की वैल्यू निकालोगे। फिर b = c दे रखा है, तो यहां से b और c की वैल्यू निकालोगे। फिर a अनुपात b लिखोगे, फिर b अनुपात c लिखोगे, फिर आप क्या करोगे कि आंसर निकाल के बता दोगे। अब इससे भी जल्दी करना है तो आप क्या करो, आपको क्या करना है कि ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से नंबर, 3 दिख रहा है आपको, और कौन सा नंबर दिख रहा है, 4, और कौन सा नंबर दिख रहा है, 5। तो 3, 4, 5 इन तीनों का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। तो 3, 4 और 5 इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, निकाल लिया होगा आपने एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम, 60 आएगा। तो ये मैंने लिख लिया क्या, 3, 4 और 5 का एलसीएम। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो एलसीएम आया है उसको ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है, अगर a की वैल्यू निकालनी हो, अगर b की वैल्यू निकालनी हो, अगर c की वैल्यू निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, ये जो 60 एलसीएम आया है इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या पता चलेगा, a की वैल्यू। कैसे? अगर 60 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहां से आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। ये किसकी वैल्यू आई है, a की। अब इधर देखो, b की वैल्यू आपको निकालनी है,
तो आप क्या करोगे, 60 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से। किससे डिवाइड करोगे आप, 4 से। यहां पे मैंने 4 लिखा, तो यहां पे कितना मिल जाएगा आपको, 15 मिल जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब आपको निकालना क्या है, c की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, 60 को डिवाइड करो किससे, 5 से। तो 5 से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो आपसे पूछा जाए a अनुपात b अनुपात c बताओ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 अनुपात 15 अनुपात 12। लेकिन इसमें भी क्या लगेगा आपको, टाइम लगेगा। अब आप क्या करो कि अगर आपको a की वैल्यू निकालनी हो तो इसको छुपा दो। इसको छुपाने के बाद आपको क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर 4 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20। आप बोलोगे सर a की वैल्यू निकल गई। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, b को छुपा दो। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, और यहां पे क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। अब ऐसे ही आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, c को छुपा दो। फिर आप बोलोगे कि सर हमें 3 और 4 दिख रहा है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 12 होगा। ऐसे आप यहां भी कर सकते हो। आपको a की वैल्यू निकालनी है, आपने इसको छुपा दिया, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो b को छुपा दो, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो एग्जाम में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और एग्जाम में क्या होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको हर टॉपिक में यूज करने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको ये ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद है आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप क्या करो, बैक करो और आप उसको वापस देख सकते हो। और आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन नोट भी करना है तो आप क्या करो, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नोट्स बना सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन आगे आपको दिया रहेगा a/3 इक्वल टू b/4। आपको क्वेश्चन क्या दिया रहेगा कि a/3 इक्वल टू b/4। तो आपसे पूछेगा कि a अनुपात b की वैल्यू बताओ। आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में कि a अनुपात b की वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है, मेथड से बता देता हूं। क्या करना है, आप b को इसके नीचे लेके आओगे तो यहां पे क्या बनेगा, a/b बनेगा। और 3 को इधर लेके जाओगे तो ये कितना बनेगा, 3/4 बनेगा। मतलब a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 3 मिल जाएगी, और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 4 मिल जाएगी। अब एग्जाम में क्या होगा, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है कि जब भी आपको अपॉन में दे रखा हो और इक्वल में दे रखा हो, तो जो जिसके नीचे लिखा रहेगा वही नंबर उसकी वैल्यू होगी। कैसे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे लिख देता हूं, ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ऐसे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप करके बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ना है। अब देखो इधर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देता हूं, है ना। अब ध्यान रखना है कि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहे a/3 इक्वल b/5 इक्वल c/7, और आपसे एग्जाम में पूछ ले कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, तो आप क्या करोगे, सर हमें पता चल चुका है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो नंबर जिसके नीचे लिखा रहेगा वही उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7।
तो एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं जिनको करने में हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन आज आपने सीख लिया है क्या कि सर अब हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो एग्जाम में क्या होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा सुधार करोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी जो क्वेश्चन करा था ना, क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा। क्या चेंज करेगा, इधर ध्यान से देखो। आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में a/3 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/2 इक्वल टू, आपको दिया रहेगा a प्लस b प्लस 2c और इसके अपोन में दिया रहेगा x, और आपसे पूछेगा कि फाइंड, मतलब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, और x की वैल्यू बहुत अनमोल होती है, आपको पता ही है। अब देखिए अभी अब तक हमने क्वेश्चन क्या किया था कि सर हमें क्वेश्चन में दिया था कि a/3 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/2। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा क्या पूछा जाता था कि a अनुपात b अनुपात c बताइए, लेकिन अब एग्जाम में क्या होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देगा। क्या पता चलेगा, अब देखो इधर, अब हमको पता है कि सर हम a b और c इन तीनों की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सर a इक्वल टू 3, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो नंबर जिसके नीचे लिखा रहेगा वही नंबर उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों बराबर है। ऐसे ही ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये भी दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x इक्वल टू a प्लस b प्लस 2c। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। कैसे पता चला? वैल्यू से पता चला। ये बराबर का साइन आपको दिख रहा है, ऐसे ही ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ये मैंने लिख लिया। अब आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। तो x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? a की वैल्यू आपको दिख रही है 3, b की वैल्यू आपको दिख रही है 5 और c की वैल्यू आपको दिख रही है 2। और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मैं इसको लिख देता हूं 2 इंटू 2। तो यहां पे कितना बना? ये 4 बना। ये कितना है? 5 और ये कितना है? 3। तो x की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे? इन सबको प्लस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 4 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो एग्जाम में हो सकता है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए। अभी तक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कि आगे एग्जाम में पूछा जाए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसी में क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ा देगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम वो वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, ये तो आपको अच्छे से पता है। लेवल भी बढ़ रहा है। चलो देखिए इधर क्वेश्चन क्या करते हैं, इसमें वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। इसको भी हटा देता हूं मैं, इसको भी हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं। अब देखो a की वैल्यू आपको दे रखी है 2, b की वैल्यू आपको दे रखी है 3 और c की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 5। तो आपसे और क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? आपको दिया रहेगा a प्लस b माइनस c अपॉन में x
इक्वल टू, और क्या दिया रहेगा आपको 2a प्लस b प्लस 2c, और अपॉन में दिया रहेगा y। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि फाइंड का मतलब क्या होगा, क्या पूछेगा आपसे, x प्लस वाई की वैल्यू पूछेगा। अब मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ तक तो अभी हमने क्वेश्चन करा था, बहुत आसानी से आपने x की वैल्यू निकाली थी। अब क्या करोगे, इसी के सहारे आपको y की वैल्यू निकालनी है और दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो ध्यान से देखेंगे, इधर आपको यहाँ से पता है कि सर a की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको 2 मिलेगी, b की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, और c की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। तो आप क्या करोगे, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? कि सर x इक्वल टू हमें पता है क्या है, a प्लस बी माइनस सी, और आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी है 2, ये मैंने लिखा 2 प्लस b की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3, और c की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5। तो आप देखोगे कि 5 माइनस 5 हो गया है, यानी यहां से आपको पता चल गई x की वैल्यू कितनी आई है 0। तो रियल लाइफ में भी क्या होता है, आप x के पीछे भागते हो लेकिन आपको मिलता क्या है 0। तो यहां से आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी आई है 0। अब देखो इधर, अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे कि सर हमें पता है y इक्वल टू दिया है 2a प्लस b प्लस 2c। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा a b और c की वैल्यू पुट करना है। a की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 इंटू 2 प्लस b की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है 3, तो मैंने यहाँ पे b की वैल्यू कर दी है 3 प्लस आपको निकालना है c की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5। तो यहाँ पे 2 दूना कितना बना, आप बोलोगे सर 4 बना, यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे कितना बना 5 दूना 10 बना। तो ये टोटल कितना हो गया 10 और 3 13 और 4 17। तो आप बोलोगे कि सर हमें y की वैल्यू पता चल गई है, मतलब x से ज़्यादा अनमोल क्या है, y है। अब देखो, अब आपको x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है। अब आपको निकालना क्या है, x प्लस y। तो आप क्या करोगे, 0 प्लस 17 कितना हो जाएगा 17। तो आपसे पूछा क्या था, फाइंड इक्वल टू x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछी थी। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 0 प्लस 17, यानी कितनी हो गई 17। तो एग्जाम में क्या होगा, हो सकता है इससे आगे आपको जेट के बारे में भी पूछ ले, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पर आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे करेंगे। तो ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ ले। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई होगी? आप बोलोगे नहीं सर, बहुत आसानी से समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप क्या करो, वीडियो दोबारा देखो। वीडियो आपके पास अवेलेबल रहता ही है, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आपको नंबर भी दे दिए जाएंगे जिस पे आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, और इसके लिए अलग से आपकी डाउट क्लास ली जाएगी। अब देखो इधर, अब क्या होगा कि एग्जाम में थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेंगे, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, बैंक के एग्जाम में आएंगे, एसएससी के एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखो इधर क्वेश्चन है A अनुपात B अनुपात C, ये आपको दिया है 2 अनुपात 4 अनुपात और 7। इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं। फिर आपको दिया है क्वेश्चन A अनुपात B अनुपात D, ये आपको दिया है 4 अनुपात 8 अनुपात 9। इसमें अब आपको निकालना है सर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है।
अब ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत सारों को लग रहा होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी तक किया नहीं है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन करके जाना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, अब आप यहां से ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी की वैल्यू कैसे निकालोगे और सी की वैल्यू कैसे निकालोगे। यहाँ पे आपको ए की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है 4 और सी की वैल्यू कितनी दिख रही है 7। यहाँ पे ए की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है 4, बी की 8 और डी की 9। अब आप क्या कर सकते हो, आप देखो इन दोनों को ध्यान से। सर हमें यहाँ भी ए दिख रहा है, यहाँ भी ए दिख रहा है, यहाँ बी दिख रहा है, यहाँ बी दिख रहा है, यानी ऊपर और नीचे इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर हमें ए और बी दोनों कॉमन दिख रहा है, मतलब इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको ए की वैल्यू 2 दिखी और यहाँ पे 4 दिखी, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दिखी 4 और यहाँ पे बी की वैल्यू 8। अब आप इन दोनों को कैसे बराबर कर सकते हो, तो बराबर करने के लिए क्या करो कि इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, आपको क्या करना है 2 और 4, इन दोनों का क्या लेना है एलसीएम लेना है, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो इधर आप 2 को 4 बनाने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर हम इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 को 4 ही बनाना है तो आप क्या करो इसमें सर 1 से मल्टीप्लाई कर दो या कुछ मत करो, 4 बना है अपना पहले से। अब देखो इधर होगा क्या कि आप 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 दूना 14। अब देखो ए की वैल्यू दोनों जगह बराबर हो गई, बी की वैल्यू दोनों जगह बराबर हो गई, और सी और डी ये इन दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, सर ए की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे कि सर हमें ए की वैल्यू 4 दिख रही है। आप बोलोगे बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे कि सर हमें बी की वैल्यू 8 दिख रही है। आप बोलोगे सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप क्या बताओगे सर 14 आएगी, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना था, तो हमें क्या मिल गया 4, 8, 14 और 9। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें हम एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे जिसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा चेंज दिया रहेगा, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मैं मान सकता हूं। अब चलते हैं ऐसा ही एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 2 अनुपात 3 अनुपात 6, और उसके बाद आपको दिया है बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपको दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इन दोनों को निकालना है। अब देखो इधर अभी तक जो क्वेश्चन था हमने क्या करा था उनमें कि सर हमें सबसे पहले ये देखा था कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखा है, सर हमें यहाँ बी दिख रहा है, यहाँ भी बी दिख रहा है, यहाँ सी दिख रहा है और यहाँ भी सी दिख रहा है, मतलब सर ये दोनों हमें कॉमन दिख रहे हैं। तो कॉमन दिख रहे हैं इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप वैल्यू क्या करो, बराबर करो। कैसे, आप ध्यान रखो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा साइन बना देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि सर हम इन दोनों को इक्वल करना है। अब देखो b की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे 3 दे रखी है और यहाँ पे भी 3 दे रखी है। तो मतलब ये तो दोनों इक्वल है, मतलब सर हमें यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन
अब आपको देखना है कि क्या सी की भी वैल्यू बराबर है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सी की वैल्यू 6 है और यहाँ पे 4 है, मतलब इन दोनों को आपको बराबर करना है। अब इन दोनों को बराबर कैसे करोगे? आप बोलोगे कि सर हम बराबर कैसे करते हैं, 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6 और यहाँ पे लिखा मैंने 4, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, 12। तो अब क्या करो, सर इन दोनों को 12 बना दो। तो मैं क्या करूँगा, इसको 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करूँ, तो ये मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको 12 बनाने के लिए क्या करूँ, मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ, तो ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। ये टोटल कितना हो गया, 2 दूना 4 और ये 3 दूना कितना हो गया 6 और ये 6 दूना कितना हो गया 12। ये कितना हो गया, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे C हमें C की वैल्यू 12 दिख रही है और यहाँ पे हमें C की वैल्यू 12 दिख रही है। सर आपने जैसा बताया था कि C तो बराबर हो गया, लेकिन हमें B को भी देखना है। यहाँ पे B की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? आप बोलोगे कि सर हमें यहाँ पे B की वैल्यू 6 दिख रही है और यहाँ पे B की वैल्यू 9 दिख रही है। मतलब हो क्या रहा है कि सर अगर हम B को बराबर करें तो C बराबर नहीं होगा, और अगर हम C को बराबर करें तो B बराबर नहीं होगा। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे हम B को भी बराबर कर ले और C को भी बराबर कर ले। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, C एंड D। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सर हम बता नहीं सकते कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे और आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। और आप बताइए कमेंट करके कि आपको क्लास में कौन सी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है, और आप आगे ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसमें बेल आइकॉन दिया रहता है, आप उसको ऑन कर लेना। थैंक यू।